अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा इख्तियार महर और हमने जो टॉपिक है हमारा सेट्स, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ एमसीक्यूज किए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अगर रेस्पॉन्स सही करेंगे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जवाबों के, मतलब जो एमसीक्यूज मैंने दिए थे उनके अगर सही जवाब भेजेंगे तो उनके हम नाम जो है वो मेंशन करेंगे। तो आज के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनमें नंबर 1 पर आता है कलीमुल्ला। कलीमुल्ला ने 4 एमसीक्यूज में से चारों सही जवाब दिए थे और उसके बाद एमन खान और मोहम्मद सुभान जो थे उन्होंने 4 में से 3 सही जवाब दिए थे, ताकि उनके भी नाम हमने मेंशन कर दिए। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके जवाब बिल्कुल भी सही नहीं थे, या तो 2 सही थे या तो 1 सही था, तो उनके हम नाम मेंशन नहीं कर सकते। रिमेनिंग अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने तकरीबन 8 एमसीक्यूज लिखे हैं, तो 8 में से मैं 4 आपको एमसीक्यूज होमवर्क दूंगा और 4 में यहाँ पर खुद सॉल्व करूंगा। उनसे रिलेटेड ही 4 जो हैं वो मतलब वो होमवर्क दे दूंगा। तो उसके आप सही जवाब जो हैं सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर मुझे सेंड करेंगे तो आपके नाम भी उसी की तरह मैं आपको आपके नाम जो है वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि इफ a इज इक्वल टू x such that x is not equal to x square and x is what x belongs to set of real numbers, then order of a क्या होगा। पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं कि order of a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और mod of a भी लिख सकते हैं। तो जब भी सेट्स में ये साइन आती है तो आप समझ जाइएगा कि someone is asking about the number of elements present in the set A। ठीक है, तो जो A सेट है वो ये लिखा हुआ है कि x is not equal to x square, मतलब x और x जो है वो बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। मतलब ऐसे रियल नंबर्स, या इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि अगर x is equal to x square लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करें फिर भी वो सेम रहे, द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसा कि 0। अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। ऐसा ही एक रियल नंबर है 1, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। बस ये 2 नंबर्स हैं, इसके अलावा कोई और रियल नंबर है ही नहीं जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो रिजल्ट आपको वही नंबर मिले। लाइक 4, लाइक 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो द नंबर हैज बीन चेंज्ड। 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 3 का स्क्वायर करो और रिजल्ट आपको 3 मिले, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो अगर ये कंडीशन आती है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे सिर्फ 2 नंबर्स हैं बस। बाकी रिमेनिंग सारे जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जो इस सवाल में गिवन है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और वो उसी के बराबर ना हो, उस नंबर के बराबर ना हो, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं लाइक 2, 3, 4, -2, -1। सिर्फ 0 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनका अगर स्क्वायर करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अप्लाई होती है। मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 और 1 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये बात आती है कि a जो है x such that x is not equal to x square, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे जिनका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो उसी के बराबर नहीं होगा। सो द आंसर वुड बी इनफाइनाइट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ही मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है, इफ a is equal to y such that root of y is less than or equal to 2 and x belongs to, sorry इधर होगा y belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन ऑर्डर ऑफ a, मतलब a में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो आपको जवाब देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट नहीं है। तो नल सेट तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको डिनोट करने का ये तरीका है नल सेट, या फिर इसको डिनोट करने का ये भी तरीका है, फाइल लिख लेते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, नल सेट है, और ये भी क्या है, नल सेट है। लेकिन इन केस अगर ये नल सेट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर ये नल सेट नहीं रहेगा। ये
मतलब फाइनाइट सेट रहेगा या इनफाइनाइट सेट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं 1 लिखता हूं तो अब ये सिंगलटन सेट है, अगर मैं इधर 2 लिखता हूं फिर भी ये सिंगलटन सेट है, अगर मैं ये 3 लिखता हूं फिर भी क्या है, सिंगलटन सेट है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी नल सेट लिख लेता हूं तो फिर क्या ये नल सेट रहेगा? नहीं, ये फिर भी सिंगलटन सेट रहेगा, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट अवेलेबल है और इस सेट को हम बोलते हैं व्हाट, पावर सेट ऑफ अ नल सेट, है ना। पावर सेट ऑफ अ नल सेट इज ऑलवेज सिंगलटन सेट और वो ये होता है, तो ये नल सेट नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट नहीं है, तो पहली बात ये कि ए जो है वो नल सेट नहीं है, ए नल सेट नहीं है। ये ऑप्शन मान लीजिए कहीं और होता, नीचे होता तो फिर भी यही ऑप्शन होता, लेकिन अगर हम बी को देखें, है ना, बी को अगर हम चेक करें कि क्या वाकई ये नल सेट है या नहीं है, तो ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है। लेकिन हम चेक करते हैं बी, देखें x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब ये कि एक बी कोई भी सेट है, बी ऑप्शन में x है, एलिमेंट्स कौन से हैं, x, लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो रिजल्ट आपको क्या दे, -1, और x क्या है, रियल नंबर है। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें और रिजल्ट आपको -1 मिले? सोचिए, थोड़ा सोचिए कि ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें और आपको माइनस में जवाब मिले, तो आपके जहन में ख्याल आएगा कि नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो रिजल्ट -1 मिले। मतलब ऐसे नंबर हैं, लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। क्योंकि रियल नंबर नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक नंबर है, कौन सा, आयोटा। आयोटा का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1, लेकिन आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सो बी वुड बी द नल सेट। आगे आते हैं सी में, इफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की कहानी है, मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। और x किन के बीच में है, x लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/2 और 1/3 के बीच में। 1/2 मतलब 0.5, 1/3 मतलब 0.333, 0.33 और 0.5 के बीच में कोई भी इंटीजर पाया नहीं जाता, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नल सेट होगा। अगर हम बात आते हैं इधर, x सच दैट x इज अ स्ट्रेट लाइन, x क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अगर हम सर्कल पर 3 पॉइंट्स बनाएं, 1 2 3, तो क्या स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास हो सकती है? अगर स्ट्रेट लाइन होगी वो या तो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, या इन दोनों पॉइंट से पास होगी, या फिर इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी जो सर्कल पर 3 पॉइंट्स होती हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं, तीनों पॉइंट से पास नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कल पर कोई भी डिफरेंट अगर 3 पॉइंट्स आप बनाएंगे, दे विल बी नॉन कोलिनियर। और अगर एक स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट से पास होगी तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होना जरूरी है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, ये इसी का ही एक पार्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। तो इनमें से भी कौन सा नल सेट नहीं है वो आप मुझे बताइएगा, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नंबर 4, नंबर 5, इफ a is equal to 2x minus 1 and x belongs to set of natural numbers, और b सेट है 2x such that x belongs to set of natural numbers। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हो या मतलब ये सवाल सीएसएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं। देखें कि अगर a बराबर है 2x minus 1, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ये 2x minus 1 है ना, ये जनरल टर्म है किसका, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हो तो ये 8 नंबर्स का जनरल टर्म है। और अगर 2x की बात करें तो ये किसका जनरल टर्म है, ये इवन नंबर्स का जनरल टर्म है। तो ये 8 नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इवन और 8 दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मतलब वो जो इवन होते हैं वो ऑड नहीं होते, जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलता है, नल सेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑड नंबर्स। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर 1 रखोगे तो 2 into 1 1, 2 into 1 2, -1 1 आंसर आएगा। अगर x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 2 4, -1 3 आंसर मिलेगा। अगर 3 रखोगे तो 5 मिलेगा, 4 रखोगे तो 8 मिलेगा।
5 रखोगे तो 9 मिलेगा। इस तरह से नंबर्स जो इस सेट में मिलने वाले हैं वो ऑड मिलेंगे। इसी तरह इसमें क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू, एक ऑर्डर्ड पेयर है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक और सेट है b, उधर भी ऑर्डर्ड पेयर है x कामा y, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 4। तो द सिंगल मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज, मतलब इन दोनों सेट्स में कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, जो इधर भी होगा उधर भी होगा, वो इन चार में से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो 3 आपके पास होमवर्क हो चुके हैं सवाल। नंबर 7, इफ a इज इक्वल टू 2 कामा, एक सेट है इसके अंदर 4 कामा 5 कामा 6, देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ a। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं कि पावर सेट क्या होता है। बेसिकली किसी भी सेट के जब हम सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट बनने के बाद जितने भी सबसेट बन जाते हैं पॉसिबल सबसेट्स, उनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट बेसिकली सबसेट्स का सेट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सेट के हम सबसेट्स बनाएंगे, सबसेट्स बनाकर उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, और फिर हम ये बताएंगे कि इस पूरे सेट में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये सवाल है। तो देखें, पहले तो हम ये चेक करें कि सर ए में कितने एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या बनाएंगे, सबसेट्स बनाएंगे। अगर हम सबसेट्स बनाएंगे तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसेट्स का फार्मूला क्या है, 2 पावर n है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, या दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दिखाई आपको 4 दे रहे हैं, है ना, जैसे कि 2 4 5 6, लेकिन ये 4 नहीं है, ये कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 4,5 और एक एलिमेंट है 6। क्योंकि 4,5 एक ही एलिमेंट है, आपको दिखाई 2 दे रहे हैं लेकिन एक है। सो 1 2 3, सेट A contains 3 elements, so we will put here 2 power 3, this would be equal to 2 into 2 into 2, this would be equal to 8. So the subsets of this set A would be 8 होंगे, और पावर सेट उसका बन जाएगा तो पावर सेट में कितने होंगे, 8 ही होंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यही सवाल है, यही सेट है 2 कामा, सेट में 4,5 कामा 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन 4 में से 3 सही है, एक गलत है। आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो 4 एमसीक्यूज मैंने किए हैं, 4 एमसीक्यूज आपको करने के लिए दिए हैं। आप अगर इनके सही जवाब देंगे, अगर किसी के भी 4 में से 4 सही हैं, उम्दा, बहुत आला, लेकिन अगर किसी के 3 भी सही हैं, उनके भी नाम हम बोर्ड पर अगले लेक्चर में मेंशन कर देंगे। और कल तक मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।